बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मक़ामतुल ऊला व तुअरफ़ु बिस्सुनआनिय्या या अल-मक़ामतुल ऊला सुनआनिय्या सनआनिय्या। मक़ाम सनआ में ये वाक़या जो बयान करेंगे इस मक़ामे में जो वाक़या बयान करेंगे वो चूँकि सनआ नामी मक़ाम में हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया मक़ाम सनआनिय्या। इस वाक़या में इतनी सी बात है कि मुसन्निफ़ जो है वो हारिस बिन हम्माम एक रावी को फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक फ़र्ज़ी नाम है, एक कहानी गढ़ रहे हैं कि हारिस बिन हम्माम नामी शख्स जो है वो बड़ा परेशान हो गया और सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, भूखा प्यासा था, तो सनआ चला गया वो घूमते फिरते। और वहाँ जब गया तो उसको तलाश थी किसी सखी आदमी की। इसी बीच बाज़ार में देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई और एक शख्स जो है जोशीले अंदाज में तकरीर कर रहा है, ठीक है। और तकरीर करके उसने जो है दुनिया की बेरग़बती वगैरह सब बताई लोगों को, का माल पैसे तुम लोग जमा करते हो, मैं परेशान हाल हूँ, ऐसा ऐसा करके सब ने हज़रत समझ के उसको कि अच्छी अच्छी बातें बता रहा, तो बहुत सारे पैसे दे दिए। और ये जो हज़रत थे ये पहले से ख़ुद भूखे थे, उनको लगा कि यार कमाल का आदमी है, कुछ देर बयान किया, बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए लोगों से। फिर वो बयान के लोग भीड़ इधर उधर हो गई, तो वो आदमी धीरे से एक पतली गली लेके जाने लगा। तो ये जो रावी साहब है इनको लगा कि पता नहीं ये कौन है, तुम पीछा किया। तो धीरे धीरे वो शहर से बाहर हो गया और एक पहाड़ की खोह में जा कर के जो है पहाड़ की खोह में दाखिल हो गया गार में। तो ये भी उसके पीछे पीछे चुपके से गए, तो वहाँ जाके देखा कि वहाँ शराब है, गोश्त है, पूरे सब चीज़ का इंतज़ाम है और अच्छे से बिल्कुल खाने के लिए बैठ गया। तो ये अंदर इसको बहुत गुस्सा आया कि अभी इतनी नेकी की दावत दे रहा था, यहाँ अचानक सब भूल गया। तो ये उसका कॉलर पकड़ लिया, बेवकूफ़ आदमी, तुम बहुत धोखेबाज हो। तो पहले उसने हमला करने के लिए सोचा, लड़ाई करने के लिए। फिर कहा कि लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है, तुमको भूख लगी हो तो खा लो, लड़ाई करके क्या फ़ायदा है। और ये सब चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। तो उसके पास एक लड़का भी था, उससे पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि अबू ज़ैद सरोजी है जो बड़ा धोखेबाज है और ऐसे ही लोगों के माल ऐंठते रहता है। तो हैरान परेशान होकर के ये वापस आ गया। इतना वाक़या इस मक़ामे में बयान किया गया, ठीक है। हद्दसल हारिस इब्न हम्माम क़ाल लम्मा क़तअतु ग़ारिबल इग़्तिराबी व अना अतनिल मतरबतु अनिल अतराबी तवहत बी तवाइहुज़ ज़मनी इला सनआइल यमन। हारिस बिन हम्माम ने बयान किया, उन्होंने कहा, यह एक नाम है, फ़र्ज़ी नाम, ठीक है। लम्मा क़तअतु ग़ारिबल इग़्तिराब, इक़्तादा यक़्तइदु, इक़्तिआद का माना था सवार होना, बैठना, सवारी पर बैठना, ठीक है। ग़ारिब कहते हैं पीठ को, पुश्त को या कंधे को, जो सवारी के कंधे पर बैठते हैं ना, उस हिस्से जहाँ बैठते हैं ऊँट वगैरह पर, उसको ग़ारिब कहते हैं, कोहान। और अल-इग़्तिराब कहते हैं सफ़र, इसी से बना है शाम गरीबा। अजनबी शहर को जो है, अजनबी शहर में जब बंदा शाम हो जाती है तो उस वक्त अजनबी शहर में रात के वक्त जो है ना अपनों की याद आती है। तो शाम सुबह वतन पे शाम गरीबा को दू शरफ़, यानी अपने गांव में सुबह जो खेलते कूदते हैं, और अजनबी शहर में शाम में जब बंदा अफसुर्दा होकर कमरे में घुस जाता है, याद आती है अपनों की। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो खुशी का माहौल है, ये गम का माहौल रहता है। तो अजनबियत को या मुसाफरत को कहा जाता है अरबी ज़बान में इग़्तिराब या गुरबत। क्या कहा जाता है? शाम गुरबत इस्तेमाल होता है उर्दू ज़बान में लफ्ज़ शाम गुरबत। इसका क्या मतलब होगा? शाम गुरबत है मतलब गुरबत से मुराद ये गरीब होना नहीं जो हम समझते हैं। मतलब शाम गुरबत का मतलब होता है अजनबी शहर में रात के वक्त में जब अपनों की याद आती है और आदमी मायूस हो जाता है तो उसको शाम गुरबत कहा जाता है, ठीक है। या शाम गरीबा, अजनबी लोगों की जो शाम होती है अजनबी शहर में, मुसाफिरों की शाम। तो इग़्तिराब का माना करेंगे सफ़र। क्या करेंगे? लम्मा क़तअतु ग़ारिबल इग़्तिराब, जब मैं सफ़र की कोहान पर बैठा। यहाँ सफ़र ही को तशबीह दे दिया जानवर से, इस्तिआरा है। सफ़र
सवारी जानवर से, और उसके लिए एक चीज़, मुनासिब चीज़ कोहान का जिक्र कर दिया। ठीक है, तो जब मैं सफ़र के कोहान पर बैठा, यानी मैं सफ़र करने के लिए तैयार हो गया, व अना अतनिल मतरबतु अनिल अतराब, अना या ना ओ का माना होता है फेंकना। क्या माना होता है? दूर करना। व अना अतनिल मतरबतु, अना अतनी मुझे दूर कर दिया, यतीमन ज़ा मतरबा कुरान पाक में है ना, मिस्कीनन ज़ा मतरबा, यतीमन नहीं, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। मतरबा कहते हैं फ़िक्र फ़ाका को। ज़ा मतरबतिन का माना क्या हो जाएगा? ज़ू मतरबतिन का माना वाला, ज़ू का माना वाला होता ना, तो ज़ा हालत नसब में है, ये मिस्कीनन ज़ा मतरबतिन, ज़ा बमाना वाला, ज़ू के माना में जैसे जी माल, जी शान, तो मतरबतुन का माना होगा गरीबी, फ़िक्र फ़ाका, तंग दस्ती। ठीक है, व अना अतनिल मतरबतु, और मुझे दूर कर दिया गरीबी ने, अनिल अतराब का असन दिहाका तुराबन, अतराबन का लफ्ज़ कुरान पाक में पढ़ेंगे, अतराबा, अतराबा का लफ्ज़ पढ़ेंगे नहीं पढ़ें? दोस्त, लंगोटिए, यार, सखी, सहेली, ये सबको कहा जाता है अतराब। असल में ये बना है तुरबत से, तुराब से बना, किससे? और तुराब किसको कहते हैं? मिट्टी को। तो दो बच्चे जब आपस में दोस्त रहते हैं ना, तो मिट्टी से खेलते हैं, बैठ के मिट्टी में क्या करते हैं? खेलते हैं नहीं खेलते? देखें नहीं, एक दूसरे के ऐसा पूरा गंदा गंदा करके खेलते रहते हैं। तो ऐसे बचपन के दोस्त को क्या कहा जाएगा? अतराब। और फ़िक्र फ़ाका ने मुझे दोस्तों से क्या कर दिया? ये अरबी ज़बान का कमाल है कि मादा एक है, ताराबा, मादा क्या है? तुराब, अतराब, मतरबा, तीनों का मादा क्या है? लेकिन तुराब का माना मिट्टी, अतराब का माना दोस्त, और मतरबा का माना फ़िक्र फ़ाका। अब मुनासबत ढूंढते रहिए, कैसे क्या मुनासबत है इसमें। सब में मुनासबत आपको मिल जाएगी। जब फ़िक्र फ़ाका इंसान को कब नसीब होता है? जब मिट्टी पर बैठता है, कहीं कुछ रहता ही नहीं ठिकाना। बोलते हैं ना कि वो लाखपति था, खाकपति बन गया, मतलब मिट्टी पे आ गया, बोलते हैं ना, ज़मीन पर आ गया। तो फ़कीर आदमी भी ज़मीन पर ही आ जाता ना। भीख बंदा कहाँ मांगता है? कुर्सी पर बैठ के मांगता है क्या? मारुति एसी में बैठ करके ज़मीन पर ही मांगता है ना। तो मुनासबत आई, कैसे नहीं आई मुनासबत समझ में आई कि नहीं आई? तो फ़िक्र फ़ाका ने मुझे दोस्तों से क्या कर दिया? दूर कर दिया। तब वहत बी तवाइहुज़ ज़मानी इला सनआइल यमन, सीधा कह देना चाहिए कि साफ़र तो इलल यमन, मैंने यमन का सफ़र कर लिया, या कसद तो इलल यमन, इलल यमन, इला ज़हाबिल यमन, या ज़हब तो इलल यमन, कुछ भी कह देते। लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ जो है किताबों का वो है, अल्फाज का क्या है? मजमुआ है ना, ये खूबसूरत से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि मैं जब ये मामला में कहाँ पहुँच गया? यमन पहुँच गया, सनआ नामी शहर। लेकिन कैसे कह रहे हैं? तब वहत बी तवाइहुज़ ज़मन, तब वहा युतब्बिहु, तत्वीह का माना भी होता है फेंकना, अलग अलग होता है। एक होता है हाथ से उठा के यूँ फेंक दिया, एक होता है मुँह में चबा के फेंक दिया, और एक है चक्की जो पीस पास करके बाहर निकालती है ना आटे को, उसको भी फेंकना कहा जाता है। ये तब वहा माना वही फेंकना, चक्की जो आटा निकाल के फेंकती है ना। अच्छा, मशीन यहाँ पे क्या है? तवाइहुज़ ज़मन, तवाइह, ताइहतुन की जमा, जिसका माना था पीसने वाला, और तवाइह का माना क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, हैं? पीसने वाले, तवाइहुज़ ज़मन। लेकिन यहाँ मुराद ज़माने के हादसात, ज़माने की परेशानियाँ, परेशानियों में बंदा पिस जाता है कि नहीं पिस जाता है? तो ज़माने की जो परेशानी है वो ऐसी मशीन है कि अच्छे अच्छों को पीस करके रख देती है। इसलिए हादसात को, ज़माने की तकालीफ़ को, ज़माने की परेशानियों को अरबी ज़बान में क्या कहा जाता है? तवाइहुज़ ज़मन, मुसीबत और परेशानी। ठीक है, तो माना होगा ज़माने की परेशानियों ने मुझे पीस कर फेंक दिया। कहाँ फेंका? इला सनाइल यमन, मशीन परेशानी की नागपुर में थी, और ऐसा पीसा कि सीधा बंदा झारखंड पहुँच गया, या बम्बई पहुँच गया, गोवा पहुँच गया, है कि नहीं? तब वहत भी तवाइहुज़ ज़मानी इला सनाइल यमन, ज़माने की परेशानियों ने मुझे पीस कर कहाँ फेंका? या बार बार बंद हो जाता है इसका।
फ़दख़लतुहा ख़ावियल विफ़ाज़ि बादियल इन्फ़ाज़, मशीन ने फेंक दिया, परेशानी की मशीन ने सनआ में, तो अब क्या हुआ, फ़दख़लतुहा, तो मैं उस शहर में दाखिल हुआ, मैं उस शहर में दाखिल हुआ, ख़ावियल विफ़ाज़ि बादियल इन्फ़ाज़, ये दोनों हाल वाक़े हैं। दखलतो में अना ज़मीर से क्या वाक़े है, हाल वाक़े है। खावी बमाना खाली, खावी बमाना, और विफास कहते हैं थैले को, एक ख़ास किस्म का थैला होता था, उसको क्या कहा जाता था, बोलिए। उस सफ़र में लोग लटकाते थे, ब्रीफ केस, या इस ज़माने में थोड़ा उसका स्टाइल चेंज हो गया है ना, बैग या जो भी रहता है। फ़दख़लतुहा ख़ावियल विफ़ास, तो मैं उस शहर में दाखिल हुआ, किस हालत में जनाब, खाली था, थैले में कुछ नहीं था, है ना, कुछ बचा ही नहीं था पर्स में। बादियल इन्फ़ाज़, बादी बदा अब्दू का माना क्या होता है, ज़ाहिर होना, बदा अब्दू का माना, और इन्फ़ाज़ कहते हैं वही फ़िक्र फ़ाक़ा तंगदस्ती को। बादियल इन्फ़ाज़ कहेंगे ऐसे शख्स को जिसके ज़ाहिर को देख के लगे कि 4 दिन का भूखा है कि नहीं, जिसके ज़ाहिर को, हालत को देख के ही लगे कि ये परेशान हाल है बेचारा, तो उसको बादियल इन्फ़ाज़ माना होगा फ़िक्र फ़ाक़ा ज़ाहिर करने वाला, तंगदस्ती ज़ाहिर करने वाला, या जिसकी तंगदस्ती ज़ाहिर हो, जिसकी तंगदस्ती, अलग अलग लफ्ज़ का माना समझ में आया। बादी का माना ज़ाहिर करने वाला, और इन्फ़ाज़ का माना तंगदस्ती। तो माना मैं उसमें दाखिल हुआ इस हाल में कि मेरा थैला खाली था और मेरी तंगदस्ती क्या थी, ज़ाहिर थी। ला अमलिकु बुलगतन, ला अमलिकु बुलगतन, बुलगा कहते हैं जब सफ़र में आप जाते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ आइटम लेके जाते हैं ना, कि 3 दिन के सफ़र में जा रहे हैं। अभी क्या हर जगह होटल सब है ना, उस ज़माने में जंगल में सफ़र होता था, जंगल में कौन होटल खोलेगा है, और महीने 2 महीने में एक आध बार मुसाफिर जब चलते थे, तो जंगल में कोई होटल खोल के बैठता नहीं था। तो अगर 10 दिन का सफ़र है तो 10 दिन का खाना लेके जाना पड़ता था हिसाब से, और खाना सूखा होता था। क्या होता था, हाँ सूखा खाना होता था ताकि ख़राब नहीं। सत्तू और रोटी भी गीले आटे की नहीं, वो अलग रोटी घी में तर करके लेते थे। और अरब वाले लोग तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ हैरत अंगेज़ कारनामे करते थे। अरबी लोग, जाहिल जो अरब थे, वो सत्तू लेके जाते थे, और पूजा पाठ जब करना रहता था सत्तू गोंद करके मूर्ति बना के उसके पहले पूजा करते थे। अब बाद में क्या करते थे, उसको खा लेते थे। रियल बात में बता रहा हूँ, पहले मूर्ति बना के उसकी क्या करते थे, लात हुबल उज़्ज़ा, इसकी क्या करते थे वो, हाँ पहले उसको बनाया। जैसे इस ज़माने में यहाँ काफिर क्या करते हैं, पहले ख़रीद करके वो उसको सूंड वाले जानवर को लाते हैं घर पे, और पहले खूब उसको जो है ना चढ़ावा चढ़ाते हैं, और बाद में तेल हाथ मार के उसको फेंक देते हैं नदी के अंदर। करते कि नहीं करते, ऐसा है। वला अजदु फी जिराबी मुज़गतन, और मैं नहीं पा रहा था, वही हो गया ना, लामले को बुलगतन, मैं किसी भी तरह के ज़ादे राह का, सामान्य सफ़र का मालिक नहीं था। बुलगा कहते हैं उसी को, हाँ सामान्य सफ़र को, ज़ादे राह को, तोशादान, जी तोशा को भी बोलते हैं फ़ारसी में, तोशा ज़ादे राह सब वही। वला अजिदु फ़ी जिराबी मुज़गतन, और मैं अपने जिराब में, यानी खाने की थैली को बोलते थे जिराब, अभी कुछ पन्नी उन्नी नहीं लेते इसमें खाना अलग से पैक करते हैं, और मैं अपने जिराब में नहीं पा रहा था मुज़गतन, कोई भी एक लुकमा, टुकड़ा, गोश्त का कोई भी टुकड़ा, लोथड़ा, एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। तो क्या हुआ, फ़तफ़िक़्तु अजूबु तुरक़ातिहा, पहले ज़माने में लोगों को खाना और कपड़ा इसकी बड़ी किल्लत थी, और अभी ये तो जो 2 चीज़ों की बड़ी फरावानी है कि नहीं, ऐसा है। फ़तफ़िक़्तु अजूबु तुरक़ातिहा, तफ़ीक़ा ये उसमें से, किसमें से, अफ़ाले मुक़ारबा में से। तफ़िक़्तु अजूबु, मैं तलाश, चक्कर लगाने लगा। जाबा यजूबु का माना क्या होगा, चक्कर लगाना। फ़तफ़िक़्तु अजूबु, तो मैं चक्कर लगाने लगा, चलने लगा। तुरक़ातिहा, तरीक़ की जमा तुरक़ात, बोलिए, तरीक़ का माना क्या होगा, रास्ता, तुरक़ात का माना, हाँ मतलब सड़कों पर, वहाँ के शहर, सना नामी जो शहर था, वहाँ के सड़कों पर क्या करने लगा, चक्कर लगा, चलने लगा। कैसे, मिसलल हाइमी, मिसलल
हाइमी, हाइम कहते दीवाना आदमी को, दिया यहाँ पे ना, मुतहय्यर परेशान, ठीक है ना भाई। हाइम अज़्ज़ाहिब मिनल इश्क, जिसकी अक्ल चली जाए मोहब्बत में, मजनून दीवाना पागल हो जाए। तो जैसे एक पागल आदमी कैसे यहाँ से वहाँ भटकता है, कोई बेमतलब का नहीं चलते रहते, देखते होंगे, कभी इस गली में कभी उस गली में नज़र आता है। तो पागल दीवाने की तरह मैं उसके रास्तों में चक्कर लगा रहा था। वह अजूलु फ़ी हौमातिहा जौलानल हाइमी, अजूलु का माना भी था गर्दिश करना, चक्कर लगाना, ठीक है। नीचे दे दिया उसका माना देखिए अदूरु, अतूफु। हौमातिहा, हौमतुन का माना सिमतें, अतराफ, ठीक है, जहत। और मैं उसकी सिमतों में, उसके अतराफ में चल रहा था। जौलानल हाइमी, जौलान जो है मस्दर है किसका, जाला यजूलो का, किसका मस्दर है, हाँ। और हाइम कहते हैं प्यासा परिंदे को। गर्मी के मौसम में देखे होंगे, कभी नज़र पड़ती होगी, जब परिंदा प्यासा होता है ना तो वो घर के आसपास चक्कर लगा, कहीं पानी मिल जाए, छत पर इधर उधर। तो गर्मी के मौसम में अपने टेरिस वेरिस पर जो है पानी रख देना चाहिए। बहुत मर जाते जानवर, रोडों पे ऐसे मरे पड़े मिलेंगे आपको जानवर। तो अजूल फ़ी हौमातिहा जौलानल हाइमी, मैं उसके अतराफ में प्यासे परिंदे के गर्दिश लगाने की तरह क्या कर रहा था, गर्दिश लगा रहा, लेकिन कहाँ कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। व अरूदु फ़ी मसारिही लम्हाती व मसाइही गदवाती व रौहाती करीमन, करीमन जो अरूदो का मफूल भी है, ठीक है। अरूदु रादा यरूदु रौद माना होता है तलाशना, जुस्तजू करना। क्या माना होता है, तलाशना जुस्तजू करना। अरूदु मैं तलाश रहा था, करीमन किसको, आगे मफूल भी है उसका, करीमन उखलिकू लहू दीबाजती व अबूहू इलैहि बिहाजती औ अदीबन, ये दूसरा मफूल भी और हर्फ अत्फ के ज़रिए से। बीच की इबारत है तलाश रहा था। कहाँ तलाश रहा था, समझिए, मन ही मन में तलाश रहे थे, या निगाहों से ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ कैसे तलाश रहे थे। अरूदु फ़ी मसारिही लम्हाती, फ़ी मसारिही लम्हाती, लम्हात कहते हैं नज़र को, जो ऐसे ऐसे देखते हैं ना, उचटती नज़र, यहाँ डालते कभी यहाँ डालते कि यहाँ डालते, इसको क्या कहा जाता है, लम्हतुन नज़र इसको कहा जाता है। और मसारिह मसरह की जमा है, और मसरह सरह असरह से बना है, और इसका माना था चरना। मसारिह का माना हो जाएगा चरने की जगह। क्या माना हो जाएगा, चरने की जगह। जैसे बकरियां यूं चरती, इधर जाती है इधर जाती है इधर जाती है ना, तो निगाह जो है ना ये भी चरती है, इधर गई इधर गई इधर गई। तो जहाँ जहाँ आप निगाह घुमा रहे हैं ना, तो पूरा दायरा आपके निगाहों के लिए, बोलिए, चरागाह, चरने की जगह, ठीक है। अपनी आँखों के चरागाह में, अपनी आँखों के चरागाह में तलाश रहा था। और किस में तलाश रहा था, वह मसाइही गदवाती व रौहाती, गदवात और रौहात। गदवात सुबह को कहते हैं, रौहात कहते हैं शाम को। सुबह और शाम बंदा जिस मैदान में दौड़ता है ना, उस मैदान को कहा जाता है मसाइह। जमा किसकी, मसाह की जमा किसकी, मसाह की जमा मसाइह। नीचे देखिए माना दिया हुआ, अल मवाज़ी लती तसीहु व तजरी फ़ीहा तक़ूलु साह यसीहु हुसैन इज़ा जरा अला वजिल अर्द। ज़मीन पर जब हम चलते हैं ना, सैर सियाहत, सैर व सियाहत नहीं बोलते हैं क्या, तो सियाहत ही से बना है मसाइह, ठीक है। तो अपने सुबह शाम के चक्कर लगाने की जगह में और अपनी नज़रों की चरागाह में, माना समझ में आया, अपने सुबह शाम के चक्कर लगाने की जगह में और अपनी नज़र की चरागाह में तलाश रहा था। करीमन किसको, एक ऐसे सखी आदमी को, करीमन किसी ऐसे सखी आदमी को, मतलब यानी कई गोया के कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ रातें वहाँ इन्होंने गुजारी, सुबह शाम गुजर रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, सोच रहे थे किससे कांटेक्ट करूँ, किससे कांटेक्ट करूँ। जैसे चंदा करने वाला जब नई जगह जाता है, तो हमारे कुछ दोस्त हैं 3-4 लोग, वो स्पेशल है चंदा करने,
रमज़ान के बाद हम बैठते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं, आप बताओ क्या क्या वाक़या हुआ, तो नई नई कहानी बताते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये होता है कि अगर अजनबी शहर गया ना, तो सबसे पहले एक को तलाशना पड़ता है जो उससे मोहब्बत कर ले। किसको? हाँ, चंदा करने की टेक्निक। तो एक ना मिले ना, वो एक मिलने ढूंढने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वैसे ये भी सोच रहे थे कोई एक क्या हो जाए, तो ये भी जो है सोच रहे थे कोई ना कोई एक बंदा मिल जाए। करीमन, ऐसे करीम को, ऐसे सखी को तलाश रहा था। उखलिकू लहू दीबाजती, खलका यखलुकू का माना था पैदा करना, क्या माना होता है? पैदा करना। और अखलका युखलिकू, इखलाक का माना था पुराना करना। हाँ, पुराना करना, पुराना, ठीक है। उखलिकू लहू, जिसके लिए मैं पुराना करूं, जिसके लिए मैं क्या करूं? पुराना करूं। दीबाजती, दीबाजा कहते हैं सामने जो नज़र आता है ना चेहरे का, उसको यानी गाल वगैरह को, इसको कहा दीबाजा। इसीलिए किताब के शुरू में फ्रंट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है। ताकि मैं उसके लिए अपने चेहरे को क्या कर सकूं, ये चेहरे को पुराना करना, अरबी लोग इससे मुराद लेते हैं कि किसी के सामने दस्ते सवाल फैलाना। क्या करना? तो उसके सामने आप पुराने हो गए, आपका चेहरा पुराना हो गया उसके लिए, ठीक है। वो कभी आपको भूलेगा नहीं किसने मुझसे मांगा है, ठीक है ना। तो उखलिकू लहू दीबाजती, जिसके लिए मैं अपने चेहरे को क्या करूं? पुराना करूं। व अबूह इलैहि बिहाजती, और जिसकी तरफ मैं अपनी हाजत जाहिर करूं। बाहा अबूह का माना क्या होता है? जाहिर करना, यानी पेश करना मुराद, जिसकी तरफ मैं अपनी हाजत को क्या कर सकूं? पेश कर सकूं। ऐसे करीम को मैं क्या कर रहा था? कहाँ तलाश कर रहा था? अपनी निगाहों की चरागाह में और सुबह शाम के दौड़ने की जगह में। औ अदीबन, या ऐसे अदीब को, यानी ऐसे अदीब को तलाश कर रहा था। तो फर्रिजू रूयतहु गुम्मती, जिसे देखकर मेरी बाँछें खिल जाए, हैं? जिसे देखकर मेरी बाँछें खिल जाए। मुहावरा उर्दू ज़बान का है ना, ऐसे बाँछें इसको बोलते हैं, ऐसे मतलब मज़ा आ जाए। अरे कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं होता है, कोई नया आदमी मिल जाए तो अपने आप यूँ जो है बंदा हाथ ये कर लेता। कोई दोस्त आपका मिल जाए पुराना, तो कैसे एकदम खिल जाते हो आप। सासाराम का एक लड़का था, उसका नाम अनीस है, मैं उसको आज तक तलाश कर रहा हूँ, मिलता ही नहीं कहाँ है। इस दर्जे में सासाराम के कोई है क्या? कौन है? अच्छा, खैर। वो अदीबन तुफर्रिजु रूयतहु गुम्मती, या ऐसे अदीब को तुफर्रिजु, फर्रजा युफर्रिजु तफरीज, कुशादा करना। क्या माना? कुशादा करना। फरज को फरज क्यों कहते हैं? उसमें कुशादगी बहुत रहती है। क्या रहती है? कुशादगी रहती है, जभी तो इतना बड़ा जो है बाबा तशरीफ ले आता है वहाँ से, है कि नहीं? कुशादगी रहती है। यूँ देखा जाए तो छोटा रास्ता रहता है, लेकिन कुशादगी इतनी ज़्यादा रहती है। अगर कुशादगी ना हो तो फिर वो भाग जाए उठ करके, समझ बात है कि नहीं? औ अदीबन तुफर्रिजु रूयतहु गुम्मती, लोग जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सेक्स एजुकेशन अभी इस ज़माने में निकला है। लोग सोचते हैं कि इसको दाखिल किया जाए कि नहीं किया जाए। हमारे यहाँ पहले से दाखिल है, ये नहीं दाखिल है। हैज़ वगैरह के मसाइल क्या हैं, यही तो है। आप नूरुल इज़ा से पढ़ना शुरू करते हो, नहीं करते हो? तो बड़े पाकीज़ा अंदाज में हम पढ़ लेते हैं। अभी लोग सोच रहे हैं कि दाखिल किया जाए, नहीं किया जाए, किया जाए तो पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाएगा, हमसे पढ़ाना आगे सीख ले कैसे पढ़ाते हैं, है कि नहीं? हम जब बोलते हैं तो ख़वातीन बोलते हैं कि मौलाना साहब को तो हर चीज़ मालूम रहता है। तो मौलाना साहब को सब कुछ मालूम रहता है कि नहीं? सारे मसाइल मालूम रहते हैं जो औरतों को नहीं मालूम है। औ अदीबन तुफर्रिजु रूयतहु गुम्मती, या ऐसे अदीब को कि जिसका दीदार मेरे गम को क्या कर दे? दूर कर दे, है कि नहीं? वतुरबी रिवायतहु गुल्लती, वतुरबी रिवायतहु गुल्लती। अरवा युरबी, इरवा का माना सैराब करना है ना, सैराब करना होगा माना। अच्छा, गुल्लतुन का माना प्यास है। एक मिनट,
कुशादा करना, कुशादा करना। अच्छा, दूर करना ही माना उसका, यहाँ पे दूर करना माना दिया हुआ है क्या? अच्छा, दूर करना, कुशादा करना ही माना होता है, ठीक है। और जी प्यास, प्यास यहाँ करेंगे माना उस एतबार से, जिसका दीदार मेरी प्यास को क्या कर दे, दूर कर दे। वतुरवी रिवायतहु गुल्लती, दूर, ठीक तो है, बराबर तो है, जिसका दीदार मेरे गम को दूर कर दे, परेशानी को दूर कर दे। वतुरवी रिवायतहु गुल्लती, और जिसकी रिवायत मेरी प्यास को सैराब कर दे। बातचीत, रिवायत से बना दिया क्या है? बातचीत, जिससे बातचीत करना मेरी प्यास को क्या कर दे, सैराब कर दे, मेरी प्यास बुझा दे माना। अरवा उर्वी, इरवा का माना क्या होता है? प्यास बुझाना, सैराब करना। ये मैं सोच रहा था तो क्या हुआ, हत्ता अद्दतनी खातिमतुल मताफ, खातिमतुल मताफ, आखिरी चक्कर लगाने की जगह को कहा जाएगा खातिमतुल मताफ। यहाँ तक के आखिरी चक्कर ने मुझे पहुँचा दिया। अद्दा यो अद्दी, तादिया का माना क्या होता है? पहुँचाना, अदा करना, पहुँचाना माना होता है। क्या बोलते हैं, तो अद्दी का लफ्ज़ कहीं पढ़े हैं ना किसी इल्म के गर्ज़ो गायत में, जिसकी रियायत जहान को खता फिल फिक्र से बचाती है, जो पहुँचाए तो अद्दी इला, क्या वो, हाँ जी, ले अतद्दा, हाँ ले अतद्दा, जी हाँ। तो अद्दतनी खातिमतुल मताफ, आखिरी चक्कर ने मुझे क्या कर दिया, पहुँचा दिया। वह हदतनी फातिहतुल इल्ताफ, इल्ताफ कहते हैं मेहरबानी को। इल्ताफ किसको कहते हैं? फातिहतुल इल्ताफ यानी पहली मेहरबानी, यानी मेहरबानी हुई भी अल्लाह की, लेकिन कब हुई, यानी वो उसके कहने का मतलब है ना, पहली मेहरबानी हुई जब तक तो मैं परेशान ही था, उसको फातिहतुल इल्ताफ नाम दे रहे हैं। पहली मेहरबानी ने मेरी रहनुमाई कर दी, पहली मेहरबानी ने मेरी क्या कर दी, रहनुमाई कर दी। इला नादिन रहीबिन, नाद कहते हैं मजलिस को, नाद किसको कहते हैं? मजलिस को, महफिल को। नादिन रहीबिन, रहीब का माना क्या? खुशगवार, कुशादा, खुशगवार, हाँ ठीक है ना। एक कुशादा महफिल की तरफ रहनुमाई कर दी। मुहतविन, जो मुश्तमिल थी, वो महफिल क्या थी, बोलिए? मुहतविन, एहतवा, एहतवा का माना वही जो इस्तेमाल का माना होता है, जो मुश्तमिल थी अला ज़िहामिन, भीड़ पर, किस पर? भीड़ पर। व नहीबिन, और शोर शराबे पर। नहीब किसको कहते हैं? शोर शराबे को। जो भीड़ और शोर शराबे पर, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो क्या हुआ, फवलज, तो कितना वक्त है?